श्री कृष्ण का मुस्लिम भक्त इश्क का रंग रशीद और कृष्ण की लीला। रशीद अली नाम का युवक बनारस की तंग गलियों में रहने आया था। पेशे से एक कारीगर जो लकड़ी का बारीकी नक्काशी करता था। वह गंगा किनारे एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी बेचैनी थी। रात के सन्नाटों में वह अक्सर अकेले गंगा किनारे बैठकर तारों की ओर देखता, जैसे किसी से कोई सवाल कर रहा हो। एक दिन वो गलती से तुलसी घाट पर पहुंच गया, जहां रासलीला हो रही थी। वहां एक कलाकार श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहा था, और जैसे ही रशीद ने उसकी आंखों में देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी कायनात रुक गई हो। उसके दिल में एक अजीब सिहरन दौड़ी। अगले दिन वो फिर आया, फिर रोज आने लगा। रासलीला देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहते, और वो खुद भी समझ नहीं पाता क्यों। रशीद अब हर सुबह गंगा किनारे बैठकर कृष्ण का नाम जपता। मोहन मोहन। उसके लिए ये नाम अब किसी मजहबी बंदिश से कहीं ऊपर था। उसके दोस्तों और समाज के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, काफिर हो गया है ये। पर रशीद को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो कहता, अगर किसी से मोहब्बत करने का नाम काफिर होना है तो हाँ, मैं काफिर हूँ, लेकिन मेरा मोहन कभी मुझे छोड़ नहीं सकता। एक दिन रशीद प्रेम से श्री कृष्ण मंदिर में चला गया। लोग आग बबूला हो गए। मुसलमान मंदिर में ये अपवित्र हो गया। पुजारियों ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन रशीद ने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर के बाहर बैठ गया, बिना खाए बिना पिए। तीसरे दिन मंदिर के अंदर से पुजारी चिल्लाया, कृष्ण की मूर्ति रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। लोग चौंक गए। जैसे ही पुजारी ने बाहर देखा, रशीद वहीं बैठा था, शांत, आंखें बंद किए। उसी क्षण मंदिर के मुख्य पुजारी को सपना आया, मेरा भक्त कोई जात नहीं देखता, उसे अंदर लाओ। रशीद को मंदिर में स्थान मिला। वह मूर्ति की साफ सफाई करता, फूल सजाता और भजन गाता, उर्दू में, अपनी भाषा में, लेकिन हर शब्द में श्री कृष्ण का रंग होता। लोग अब धीरे धीरे उसे देखने आने लगे। मंदिर में रशीद के आने के बाद चमत्कार घटने लगे। एक अपाहिज बच्चा चलने लगा, एक अंधी औरत को रोशनी मिली गई। सब कहते, कृष्ण खुद इसे देख रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं। एक दिन बनारस में एक कट्टरपंथी भीड़ ने रशीद को घेर लिया। उन्होंने कहा, तू मुसलमान को बदनाम कर रहा है, या तो मोहम्मद का नाम ले या फिर जान दे। रशीद मुस्कुराया, मैं मोहम्मद साहब का ही बंदा हूँ, लेकिन कृष्ण से भी मोहब्बत है। मोहब्बत में बंदिशें नहीं होती। उसी वक्त आकाश से बिजली चमकी और भीड़ के आगे एक नाग फुफकारता हुआ प्रकट हुआ। लोग भाग खड़े हुए। लोग कहते हैं वो कालिया नाग था, कृष्ण ने भेजा था अपने प्रेमी की रक्षा के लिए। रशीद की उम्र बढ़ने लगी। वो अब तुलसी घाट पर हर रोज भजन करता, भगवत गीता पढ़ता और कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता। एक दिन वह भजन गाते गाते शांत हो गया, आंखें बंद, ओठों पर मोहन। लोगों ने समझा वो सो गया, लेकिन वो
मोक्ष पा चुका था। अगली सुबह उसकी समाधि के पास श्री कृष्ण की मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई। आज भी वो मूर्ति वही है और लोग कहते हैं जहाँ मोहब्बत सच्ची हो वहाँ खुद भगवान आ जाते हैं। आज भी बनारस में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ एक मुस्लिम भक्त की तस्वीर लगी है। राशिद अली, वहाँ जात पात धर्म का कोई भेद नहीं होता, बस प्रेम होता है। और जब सूरज उगता है वह एक स्वर गूंजता है, मोहन मेरा मालिक है और मैं उसका। रशीद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें।